मुझे ना आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले एक बाहर के नंबर से कॉल रिसीव हुई कि जनाब मैं पतलू की वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने उसको इग्नोर किया। आप जानते थे पतलू क्या चीज़ है? सोशल मीडिया पे मैंने उसको देखा था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं एक वकालत करता हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव वीडियोस बनाता हूँ। उसका तो ने कहा कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। मैंने कहा चलो मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद। उसने कहा जी इसने मेरे साथ निकाह किया था और निकाह पर उसने 50 तोले हक महर लिखवाया था, जिसकी अदायगी उसके मैंने करवानी है क्योंकि उसने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा जी आप मुझे ना निकाह नामा सेंड करें। उसने निकाह नामा सेंड किया, साथ में ID कार्ड की तस्वीर सेंड की। मैंने वेरिफिकेशन करवाई अपने ज़राए से, तो मुझे पता चला कि बाकी ये ऑनलाइन निकाह रजिस्टर्ड है और पूरे पाकिस्तान में आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब तो वो ID कार्ड पे निकाह की वो रजिस्ट्रेशन आई थी, आपको पता लग जाता है पूरे पाकिस्तान में से ना निकाह की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, किसी भी यूनियन काउंसिल से भी, नादरा से भी। वो जो मैंने वेरिफिकेशन की तो मुझे पता चल गया कि जनाब ये वाकई में शादीशुदा है और ये खातून इसकी बीवी है। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे एक तलाक सर्टिफिकेट भेजा। तलाक सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवाई तो उससे भी पता चला कि बाकी तलाक भी रजिस्टर्ड हो चुकी है फरोज वाला यूसी से। निकाह हुआ था 2219 यूसी इकबाल टाउन से और तलाक रजिस्टर्ड हुई फरोज वाला कचहरी से। 2021 में इसको कोई नहीं जानता था। फिर 2025 में जब इसको पता चल गया, मुझे काफ़ी फेम मिल चुका है, फिर इसने 4 जनवरी 2025 को इन खातून को जनाब तलाक का सर्टिफिकेट निकलवा कर और 20 को दिन बाद जो है ना वो जारी कर दिया, मोबाइल पर सेंड कर दिया कि मैंने तुम्हें तलाक। पता कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे क्या फेम लेने आई हैं, या मतलब कि उनको किस चीज़ का मसला था कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का सोचा? तो उन्होंने काफ़ी रिकॉर्डिंग सेंड की हैं जिसमें ये उसको थ्रेट कर रहा है, कह रहा है कि जनाब अगर तू पाकिस्तान आई तो फिर मैं तेरा देखिए क्या इलाज करता। जो आपने निकाह नामा खातून ने भेजा उसके ऊपर हक महर लिखा? जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है, पतलू के नाम से वो मशहूर है। वल्लाह आलम उसका क्या टैलेंट है, मैं आज तक उनका कोई हुनर या उनकी कोई ख़ास वीडियो देख नहीं सका, लेकिन मुझे मेरे दोस्त साहब ने बताया कि उनकी बड़ी फॉलोइंग है, बड़े अमीर हैं, बड़ा पैसा आ गया उनके पास। बताया जा रहा है कि 2021 में जब उन्हें कोई शख्स नहीं जानता था, जब वो मशहूर नहीं थे, जब उनके पास पैसा नहीं था, तब उन्होंने एक खातून से शादी की। और शादी उसने इसलिए की कि गालबन ये उस वक्त यूके जाना चाह रहा था। अब जब इसके पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, तो अब इसने उस खातून को एक तो तलाक दे दी फ़ोन पर, और दूसरा ना तो उसका हक महर दिया, और तीसरा उसको धमकियां ये दे रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान आई तो फिर तुम्हें जो है अपने मामला खुद देखने पड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़हीम खोकर साहब मौजूद हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने इस हवाले से उस खातून से जब इनका रब्ता हुआ तो उस खातून ने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इंसाफ की फराहमी की जाए। शख्स ने, जब ये मशहूर नहीं था, जो मेरे से वादे किए और जो मुझे हक महर लेके दिया वो मुझे दिलवाया जाए। फ़हीम खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर का क्या मामला है, इन तक ये स्टोरी किस तरह से आई। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ क्योंकि वो शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जबकि खोकर साहब हक पे होने के बावजूद इनको लोग जो है उल्टे सीधी जो है बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो खोकर साहब से एक तो पूरा ये केस समझते हैं, फिर उस खातून से भी बातचीत करेंगे, और ये जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनका क्या मामला है। और क्योंकि ये खुद भी वकील है, वकील से पंगा फिर और तरह के मामला हो जाते हैं। तो खोकर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोकर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है, ये पहले तो बताएं कि ये जो पतलू है ये किस तरह कंटेंट करता है, क्या बहुत मशहूर है, क्या मामला है, और जो इनकी साबिक बीवी थी वो आप तक कैसे पहुंची, आप तक ये केस कैसे आया? मुझे ना आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले एक बाहर के नंबर से कॉल रिसीव हुई कि जनाब मैं पतलू की वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने उसको इग्नोर किया। आप जानते थे पतलू क्या चीज़ है? सोशल मीडिया पे मैंने उसको देखा था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं एक वकालत करता हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं इस हद तक जानता था कि कोई टिकटॉकर है, कोई जनाब इसको जनाब टिकटॉक पे आता है, जनाब इसको पतलू पतलू कहते हैं। उसने का निक नेम है? हाँ जी, उसका रियल नेम जो निकाह नामे पे है वो मोहम्मद अंसर है। वो भी मुझे बाद में पता चला, मुझे पहले नहीं पता था कि इसका नाम मोहम्मद अंसर है। उसका तो ने कहा कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। मैंने कहा चलो मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद। उसने कहा जी इसने मेरे साथ निकाह किया था और निकाह पर उसने 50 तोले हक महर लिखवाया था, जिसकी अदायगी उसके मैंने करवानी है क्योंकि उसने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा जी आप मुझे ना निकाह नामा सेंड करें। उसने निकाह नामा सेंड किया, साथ में ID कार्ड की तस्वीर सेंड की। मैंने वेरिफिकेशन करवाई अपने ज़राए से, तो मुझे पता चला कि बाकी ये ऑनलाइन निकाह रजिस्टर्ड है और पूरे पाकिस्तान में आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब तो वो ID कार्ड पे निकाह की वो रजिस्ट्रेशन आई थी, आपको पता लग जाता है पूरे पाकिस्तान में से ना निकाह की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, किसी भी यूनियन काउंसिल से भी, नादरा से भी। वो जब मैंने वेरिफिकेशन की तो मुझे पता चल गया कि जनाब ये वाकई में शादीशुदा है और ये खातून इसकी बीवी है। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे एक तलाक सर्टिफिकेट भेजा। तलाक सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवाई तो उससे भी पता चला कि ये वाकई तलाक भी रजिस्टर्ड हो चुकी है फरोज वाला यूसी से। निकाह हुआ था 2219 यूसी इकबाल टाउन से
اور طلاق رجسٹرڈ ہوئی فروز والا کچہری سے. ہوا کب تھا نکاح؟ اس کی نکاح کی ڈیٹ ہے جب آپ آن لائن چیک کریں گے نا تو 10 نومبر 2021 کی ڈیٹ ہے اس کا نکاح ہوا. جو آن لائن آپ چیک کریں گے جو رجسٹرڈ ہوا ہے 2021 میں میرا خیال ہے غالباً یہ کوئی انفلوئنسر یا جو بھی یہ کنٹینٹ کر رہے ہیں 2021 میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. پھر 2025 میں جب اس کو پتہ چل گیا مجھے کافی فیم مل چکا ہے پھر اس نے 4 جنوری 2025 کو ان خاتون کو جناب طلاق کا سرٹیفکیٹ نکلوا کر اور 20 کو دن بعد جو ہے نا وہ جاری کر دیا, موبائل پر ہی سینڈ کر دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی. کوئی بھی شخص ہے اس کا نکاح کرنا یا طلاق دینا وہ اس کا اپنا اللہ تعالیٰ نے اس کو فعل ہے اس کو اختیار دیا ہوا ہے. خاتون کے مسائل کیا ہیں مطلب کہ خاتون نے مطلب کہ اس کو طلاق کے بعد مطلب کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا فیم لینے آئی ہیں یا مطلب کہ ان کو کس چیز کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کا سوچا؟ دیکھیں جی فیم لینے کی بات ہوتی تو 2021 میں اس کا نکاح ہوا تھا. 2025 4 جنوری سے پہلے تو اس نے کبھی فیم نہیں لیا. جب طلاق ہو گئی طلاق رجسٹرڈ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے جب اس بیچاری کا گھر خراب ہو گیا تو اس نے معاشرے میں بتانا ہی تھا نا کہ میں نے 4 سال اس نکاح کو چھپا کر رکھا اور اس بندے نے مجھے یہ صلہ دیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں وہی پہلی بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی جو نکاح نامے پر لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ متعلقہ ہے طلاق یافتہ ہے اور جو مرد ہے وہ کنوارا ہے. لیکن اس بیچاری کے ساتھ پھر وہی ہوا جو پہلے شوہر نے کیا تھا شاید دوسرے شوہر سے بھی جناب اس کو طلاق مل گئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے جو رابطہ کیا اس کا مقصد کیا تھا کہ مجھے جو حق مہر کی رقم ہے وہ دلوائی جائے؟ جی وہ حق مہر کی رقم دلوائی جائے. پھر جب میں نے ساحل سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جناب ہماری فیملی کے آپس میں بات چیت چل رہی ہے ہم اس کو ادا کر دیں گے اور ہم آپس میں چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو سالو کر لیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جناب. ساحل کے حوالے سے معاملہ ہے کیونکہ وہ جو آپ کال دکھا رہے ہیں اس کال میں تھوڑا سا ہے کہ تو پاکستان پھر آئی تو پھر یہ ہاں تھریٹ اس نے خاتون نے کافی ریکارڈنگ سینڈ کی ہیں جس میں یہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جناب اگر تو پاکستان آئی تو پھر میں تیرا ویکھی کیا علاج کرتا تیرے پاسپورٹ بھی میرے کول نے تیرے بچیاں کے پاسپورٹ بھی میرے کول نے. وہ مختلف قسم کی خاتون نے جو ہے نا وہ ریکارڈنگ سینڈ کی ہیں جس میں یہ اس کو واضح طور پر جناب بلیک میل کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے نا اس بات پہ جب اس نے اظہار کر لیا کہ میری شادی ہوئی ہے تو لوگوں نے اگلی بات پکڑ لی جب اس نے کب کہا کہ میں اس سے کیسے بچوں شادی والے معاملے سے. تو اس نے پھر جناب کہا کہ جناب یہ جو شادی ہے نا یہ ایک پیپر میرج ہے. تو میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیپر میرج ہوتی ہے نا اس میں نہ تو رخصتی ہوتی ہے نہ ہی وہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اور فزیکل نہیں ہوتے اور نہ ہی جو آپ ہے نا خاص ہوتے کسی قسم کے فیملی مراسم ہوتے ہیں. بس ایک پیپر میرج ہوا تو بات کانٹریکٹ. ہاں جی. تو اس میں جو شادی ہوئی ہے یہ حقیقی شادی تھی. اس میں ان کا آپس میں 4 سال ملتے بھی رہے ہیں. یہ آپس میں فیملیز آپس میں یہ خاتون پاکستان آتی تھی 3-4 ماہ بعد کبھی سیالکوٹ رہتی تھی کبھی لاہور رہتی تھی اپنے گھر میں. ہاں جی ان کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی اس نے خاتون نے شیئر کی اپنی مطلب کہ پوری ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے. ہاں جی خاتون نے اپنی ویڈیوز بھی شیئر کی تصاویر بھی شیئر کی. اس نے کہا جناب یہ میری شادی کی زندگی اس کے ساتھ گزری ہے. تو وہ سارا اس کے ساتھ وہ گزارتے نہیں ہیں. جب آپ ان کو لائیو کال پہ لیں گی تو وہ تو آپ کو ساری اپنی ویڈیوز اور ساری اسکرین ریکارڈنگز اور سارا کچھ وہ شیئر کر دیں گے جس میں وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے یا جس میں اس کی شادی ہوئی فیملی شامل ہے اس کا والد شامل ہے اس کی والدہ شامل ہے اس کی بہنیں شامل ہیں. تو یہ ایک فیملی شادی تھی جس کو بعد میں جناب اس کو پیپر میرج میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بتائیں کہ کھوکھر صاحب یہ پیپر میرج کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے؟ مطلب کہ بہت سے لوگ کسی دوسرے ملک میں انٹری کے لیے لوگوں سے پیپر میرج کر لیتے ہیں. کیا جو ایک اس کو اگر قانونی پہرائے میں دیکھا جائے تو پیپر میرج کی اپنی قانونی حیثیت کیا ہے کہ آپ کیا کسی کو صرف جو ہے ایک پیپر میرج کر کے اس کو اس ملک میں انٹری دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو اس ملک کی ایمبیسیز کو پتہ ہوتا ہے یا اس ملک کی جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق انہوں نے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کی خاتون ہے تو یہ پیپر میرج کرے گی تو پیپر میرج کے بعد جب وہ ایمبیسی میں سبمٹ کروائے گی اس کے ڈاکومنٹس تو اس کے بعد وہ لڑکا وہاں پر آ جائے گا. لیکن اس شادی میں کسی قسم کے ان کے نا آپس میں مراسم نہیں ہوتے نہ ہی اس کا کوئی ایسا ریلیشنز ہوتا ہے میاں بیوی والا نہ فزیکل ہوتے ہیں نہ ان کی رخصتی ہوتی ہے. لڑکا اپنے گھر رہتا ہے لڑکی اپنے گھر ہوتی ہے وہ صرف جناب انگوٹھے لگتے ہیں جناب اور پیپر میرج ہو جاتی ہے. لیکن جو حقیقی میرج ہوتی ہے نا وہ آپ رجسٹر بھی ہوتی ہے ناظرہ میں ناظرہ کے بعد ساتھ حق مہر بھی لکھوایا ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے اس میں دوسرا رخصتی بھی ہوتی ہے اور اس میں فیملی ممبر بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جب آپ کا فیملی فنکشن ہوتا ہے لوگوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک مقصد بڑا یہ بھی طریقے سے بعد جو آپ نے نکاح نامہ خاتون نے بھیجا اس کے اوپر حق مہر لکھا؟
जी जी बिल्कुल हक महर की उसके आप मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये पाकिस्तानी बड़े जो है तेज कौम होते हैं कि अगर ये सिर्फ पेपर मैरिज के हद तक किसी से कोई शादी कर रहे हो तो ये कभी भी उस पेपर मैरिज के ऊपर हक महर के तौर पे 50 तोले नहीं लिख के देंगे, और खास तौर पे तब जब आप बहुत ज्यादा मशहूर या बहुत ज्यादा आपके पास पैसे ना हो। क्योंकि ये बात बता रहे हैं कि 2021 का निकाह, और अगर ये सिर्फ पेपर मैरिज होती तो मेरा नहीं ख्याल कि पेपर मैरिज के ऊपर आपको 50 तोले सोना हक महर लिखने की जरूरत होती है। क्यों जी? बिल्कुल ऐसी ऐसी। और दूसरी चीज ये है, मुझे आप कुकर से ये बताएं कि आजकल ये इन्फ्लुएंसर, हम तो देखते थे ये कहीं पे कोई एक्टिंग कर ली, कहीं पे कोई गाने पे कोई आपने को वॉक कर दी, ये बदमाश कब से हो गए हैं? मतलब कि कभी कोई कहता है जी मैं जाके जिन्होंने छड़ांगा, मैं पिस्टल ले आवांगा। ये फिल्मों में जैसे होता था ना, कोई एक हीरो उसके आगे सामने 10 विलन खड़े होते थे, उसके एक ही फायर से सारे मर जाते थे, ये भी एक कहानी है। बातों से मारना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सारी कहानी है, यकीन जाने इन्हें किसी इदारे से FIA से या किसी पुलिस स्टेशन से कॉल चली जाए तो उनकी जान निकल जाती है। इस शख्स ने एक और बंदे को गालियां दी हैं, उस बंदे ने भी मुझसे रब्ता किया, उसने कैसे मेरे साथ बड़ी बेहुदा गालियां दी हैं, मेरी वालदा को, मेरी बहनों को। वो भी सोशल मीडिया पे बंदा है, इसको पहले गिफ्टर था इसका, और इसको इसने रिसेंटली कल परसों गालियां दी हैं। वो कहता है जनाब, इसने गालियां देने के बाद फ़ौरन से पहले कहा जनाब ये तो किसी ने आवाज़ मेरी ट्रांसफ़र कर ली है, यानी कि फ़ौरन से पहले गालियां देने फिर बाद में जान भी निकल जाती है कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई है। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि यार आज आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपने किसी से क्यों लड़ना है, अपना गिरेबान गंदा करना है या अपने हाथ गंदे करने हैं? आप इदारे में जाएँ, जाके एप्लीकेशन दें, वहाँ पे उसकी वीडियो बताएं, या उसका जो आपका नाम लेकर वीडियो बना रहा है, आपकी तस्वीर लेकर वीडियो बना रहा है, उसके खिलाफ साइबर क्राइम में जाके एप्लीकेशन दें, उस पर कार्रवाई कराएं, FIR दर्ज करवाएं, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा उसने क्या किया आपके साथ। ये देख रहा हूँ कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है वो स्क्रीन पे बैठ के वो समझता है कि मुंह के अंदर उसने जो है पिस्टल रखा हुआ है, वो मुंह से गोलियां चला रहा होता है और लोगों को डरा रहा होता है, धमका रहा होता है। भाई आप एक एंटरटेनर हैं, आप एंटरटेनमेंट करें, ठीक है, मैं हर तरह के कंटेंट को सपोर्ट करता हूँ, जो भी देखना चाह रहा है वो देखे, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप एक स्क्रीन पर बैठ के आप जो है लोगों की माओ बहनों को गालियां निकालें, आप लोगों को जो है धमकाएं, डराएं, थ्रेट करें। अच्छा मुझे कुकर साहब एक बात बताइएगा कि इनकी तलाक की वजह क्या बनी? शादी आप उस खातून को लाइव कॉल पे लीजिएगा, वो आपको हकीकत बताएंगी कि क्या वजह बनी तलाक की और किस वजह से उस खातून ने, उस वजह बेचारी ने कहाँ पे तलाक ली है। तलाक तो इसने दी है ना, अगर औरत लेती अपनी मर्जी से तो वो खुला लेती, इसने तलाक दी है, लेकिन औरत को वजूहात तो पता होगी ना कि किस वजह से। मेरा ख्याल है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही थी उस मैं सुनी जो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, वो जो रिकॉर्डिंग है उसके मुताबिक खातून बताती हैं कि इसका किसी के साथ रिलेशन है। वो आपको खातून जब आप लाइव कॉल में लेंगी आपको रिकॉर्डिंग्स भी सारी सेंड कर देंगी। मैंने रिकॉर्डिंग में एक और बात सुनी कि उन्होंने कहा मैं तुम भेजा है वेख, और फिर कहा कि मैं ये तेरे भाई को भेजूंगा। तो कोई नाजेबा कोई तस्वीर या कोई इस तरह का मसाइल तो नहीं है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब आप उस खातून को वीडियो कॉल पर लेंगे वो आपको सारी हकीकत बताएंगी कि वो कौन सी बात कर रहा है कि जब अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी किसी को, हाँ फिर मैं तेरे भाई को भेजांगा, फिर देखी देना क्या होता। भाई को भेजने के हवाले से या को दिखा के वो ये कैसे शर्मिंदगी होगी, वो फिर खातून के लिए बेचारी के लिए बायस शर्मिंदगी होगी। नॉर्मली इस तरह की चीजें तभी आपके पास आती है कि जब आप किसी के साथ उसका एतबार जीतने के बाद बतौर एक लिबास के तौर पे, एक हस्बैंड या वाइफ के तौर पे साथ रह रहे हो। आप देखें कि यार देखें अल्लाह ताला ने आपको 4 निकाह का जो है हक दिया है, आप 4 करें, लेकिन मसला ये है कि आप अपने जो फेम का, पैसे का इस्तेमाल करते हुए किसी बहन बेटी की जिंदगी ना तबाह करें, और आपने कल को किसी से भी निकाह करना है तो उससे छुपाए ना। ये साहब बता रहे हैं कि बहुत से शोज में बैठ के बताते थे कि मैं सिंगल और मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। देखिए आपने किसी के साथ भी रिश्ते इज़्वाज में मुंसलिक होना है तो आप उसको अपनी भी रियलिटी बताएं, अपने पास बताएं, और उसका भी पास आपको जानने का हक है, और फिर आप एक हंसी खुशी और एक बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकते हैं। आप एक तरफ लोगों को बता रहे हैं कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खतून जाहिर सी बात है जो इसके निकाह में 4 साल रही और जो भी चीजें बर्दाश्त करती रही, इसी के कहने पे उसने ये चीजें पब्लिक नहीं की, और अगर उसको वाकई फेम चाहिए होता तो वो उस वक्त करती जब उसको तलाक नहीं हुई थी, वो आके बताती कि मैं पतलू की वाइफ और लोग उसको देखते या जो भी मामला होते। अब ये साहब जो है अपने फेम और उसका इस्तेमाल करते हुए डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और फिर मैं हैरान हूं कि क्यों ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके जो है धमकियों और ये डराने धमकाने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया। रियासत पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इनके हवाले से कोई SOP सेट करें कि ये स्क्रीन जो है इसकी जिम्मेदारी आपको ऑन करनी पड़ेगी। आप इस स्क्रीन पर बैठकर किसी को भी धमकियां या आके बकवासियात या गालियां नहीं बक सकते। बहरहाल वो जो खातून है जो मिस्टर पतलू बताया जा रहा है कि उनकी कोई साबिक अहली हैं और उनका वो हक महर भी नहीं दिया गया, और बता रही कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कुछ चीज़ें गालबन ज़ाहिर बात है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के एतबार में 1-2 चीज़ें एक दूसरे के पास जाती हैं। तो बहरहाल उस हवाले से उसका कानून से भी बातचीत करते हैं।